आज हम सॉल्व करने वाले हैं DSSB PGT मैथ्स फीमेल। डेट है जो ये पेपर हुआ था 10 जुलाई को हुआ था और टाइमिंग थी 9 से 12 PM। इसमें हम पार्ट 1 अरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये हमारे पास डिपार्टमेंट दिए हुए हैं HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ऑर्गेनाइजेशन है ABCDE 5 ऑर्गेनाइजेशन और ये हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द IT डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द IT डिपार्टमेंट मीन्स ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। ये जो IT डिपार्टमेंट है ये है हमारे पास IT डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़। और इसमें साथ में दिया गया है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द IT डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन C। ऑर्गेनाइजेशन C IT डिपार्टमेंट मीन्स दिस वन 160 इज़ व्हाट परसेंट। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इसके बारे में पूछा गया है, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन C। ऑर्गेनाइजेशन C में टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का क्या परसेंटेज है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन C में होंगे, ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। अब क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज पूछी हुई थी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द IT डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन C, जो कि है हमारे पास 160 अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ C के हम टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालते हैं। 120 प्लस में 100 220, ये हमारे पास 220 हो जाएगा। और 160 प्लस में 130 ये हो जाएगा 290। तो 220 प्लस में 290 और प्लस में 115 ये आ जाएगा हमारे पास 625। और परसेंटेज पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 25 पर, ये 25 से 4 पर, उसके बाद ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 पर, ये हमारे पास आ जाएगा 128 अपॉन में 5। और इसको कैंसिल करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 25.6 मीन्स हमारे पास ये जो ऑप्शन 3 है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ डिक्रीज बाय 25%। शर्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है एंड हैंस द सेल इज़ इंक्रीज बाय 20%। सेल इंक्रीज़ हो रही है बाय 20%। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉप। शॉप के जो रेवेन्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स उसकी इनकम पर शॉप की। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हम इसमें शर्ट दी हुई है और उसकी सेल, तो हम शर्ट और सेल को लेट कर लेते हैं। शर्ट का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ शर्ट और सेल, प्राइस ऑफ शर्ट भी 100 है और सेल भी हमारी क्या है 100 सेल हो रही है। और जब शर्ट का प्राइस क्या है 100, तो प्राइस ऑफ शर्ट क्या है डिक्रीज़ हुआ है बाय 25%। तो डिक्रीज़ हुआ है 25% से, तो मीन्स अब हो गया 75। और जो सेल है वो क्या हुई है इंक्रीज़ बाय 20%। तो 20% से इंक्रीज़ हुई है मीन्स 120। तो पहले जो हमारे पास इनकम थी वो कितनी थी, शर्ट का प्राइस जब 100 और सेल 100 है तो 10,000। और यहाँ से हमारे पास इनकम कितनी हो रही है 9,000। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 9,000 आया। तो जो शॉप की इनकम थी पहले थी हमारे पास 10,000, अब आई है 9,000। तो ये तो हमें पता चल गया है कि डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑप्शन क्या आएगा डिक्रीज़ वाला। और उसके बाद जो आंसर के लिए कैलकुलेट करते हैं 10,000 और 9,000 में कितना डिफरेंस है 1000 का विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, मल्टीप्लाई में 100। तो हमारे पास कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ 10% डिक्रीज़। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10% डिक्रीज़ मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 3 टाइम्स देयर SCF। 2 नंबर का जो LCM है वो 3 टाइम्स है उनके SCF से। द सम ऑफ द LCM एंड SCF इज़ 44। इफ़ वन नंबर इज़ 11 दैन द अदर नंबर इज़। इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर एक नंबर 11 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमारे पास सेकंड नंबर है। तो हम देखते हैं अगर एक नंबर 11 है, सेकंड नंबर हम ट्राई करते हैं, हम फर्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं 33। तो इन्होंने फर्स्ट लाइन दी हुई है द LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 3 टाइम्स देयर SCF। इन दोनों का अगर हम SCF निकालें तो क्या होगा, इसमें भी 11 कॉमन है और ये भी 11 का 3 टाइम्स है, तो दोनों में 11 हमारा कॉमन है, तो SCF क्या आ जाएगा 11।
और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या होगा 33, क्योंकि 33 वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है। अब फर्स्ट लाइन देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है वो 3 टाइम्स है एचसीएफ का, 3 टाइम ऑफ एचसीएफ है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड देखते हैं, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 44। एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 11 + 33 मीन्स 44। इफ़ वन नंबर इज़ 11 देन द अदर नंबर इज़ 33, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 45 नंबर्स इज़ 33। एवरेज दिया हुआ है 45 नंबर का 33। इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स इज़ 28 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 25 नंबर्स इज़ 35, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 5 नंबर्स। अब यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है, तो पहले हम एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन उनका सम, और अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी है वो हमारे पास अपॉन में आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है तो हम सम भी निकाल सकते हैं। तो सम हमारे पास क्या आएगा, एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही चीज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज़ 33। हमारे पास एवरेज भी गिवन है और ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर्स कितने हैं 45, वो भी गिवन है, तो हम 45 का सम निकाल सकते हैं। तो सम हम निकालते हैं 45 नंबर्स का क्या होगा, उनका एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका एवरेज कितना आ रहा है 33 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितनी है 45। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज़ 28। हमारे पास फर्स्ट 15 नंबर की एवरेज क्या दी हुई है 28, तो हम सम निकाल लेते हैं। पहले 15 नंबर का सम कितना होगा 28 मल्टीप्लाई में 15 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 25 नंबर इज़ 35। लास्ट 25 नंबर का भी हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, तो सम निकाल लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई में 35, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 33 को 45 से, ये हमारे पास आ जाएगा 1485। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 420। और नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, $875, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो हमारे पास 45 नंबर का भी सम है, पहले 15 नंबर का भी टोटल है और लास्ट की 25 नंबर का भी टोटल है। 25 और 15 हमारे पास होते हैं 40, यानी कि बीच के 5 नंबर का हमारे पास सम जो है वो मिसिंग है। तो हमारे पास अगर टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग 5 नंबर है उनका सम आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों का टोटल आएगा 5729 और इसको माइनस कर देते हैं 1485 में से, ये आ गया हमारे पास 190। अब 190 है जो हमारे पास 5 नंबर बचे थे उनका सम। अब इनका अगर एवरेज निकाल लेंगे तो क्या आएगा 190 अपॉन में 5, जो कि आ जाएगा 38। तो हमारे पास ऑप्शन जो है सी वो क्या है हमारा राइट। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अरविंद रीचेज हिज कॉलेज इन 2 hours बाय हिज बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h, देन व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्पीड बाय हिज कार टू रीच द कॉलेज हाफ एन आवर अर्लियर। तो क्वेश्चन में है, वो जब बाइक से जाता है तो वो 2 घंटे में अपने कॉलेज तक पहुंचता है 30 km/h की एवरेज स्पीड से। तो इसमें पूछा हुआ है कि जब कार से जाएगा तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो आधा घंटा पहले पहुंच जाए। तो इसके लिए हमारे पास पहले स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मीन्स जो स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड इंक्रीज़ होगी तो टाइम डिक्रीज़ होगा, स्पीड डिक्रीज़ होगी तो टाइम इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर 2 एवरेज स्पीड की बात हो रही है, एक बार वो बाइक से जा रहा है और एक बार वो अपनी कार से। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, अगर हमारे पास स्पीड का जो रेशियो है वो गिवन है S1 अपॉन में S2, ये है हमारे पास स्पीड का रेशियो। तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स S2 अपॉन में S1। तो अगर स्पीड गिवन है तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। तो वही करेंगे हम इस क्वेश्चन में भी। इफ़ अरविंद रीचेज हिज कॉलेज इन 2 hours बाय हिज बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h, तो स्पीड हमारे पास है जब बाइक से जा रहा है तो 30 km
और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 आवर्स। देन what should be his average speed by his car। कार से स्पीड हमारे पास गिवन नहीं है तो हम x मान लेते हैं। टू रीच द कॉलेज हाफ एन आवर अर्लियर, आधा घंटा पहले पहुंच जाए, मीन्स टाइम कितना लग रहा है, हम 1.5 घंटा लेके चलेंगे क्योंकि आधा घंटा पहले पहुंच जाए। तो 1.5 घंटे को हम कैसे लिखे हैं, 1/2 1.5, तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 3/2। अब टाइम का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, विच इज़ इक्वल टू 4/3। और हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से क्या आता है कि अगर स्पीड गिवन है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, ये S2 ऊपर आ जाए और S1 नीचे। तो यहाँ से हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं x/30। ये हमारे पास टाइम गिवन था और ये टाइम, ये वाला जो हमारे पास टाइम का रेशियो आएगा ये स्पीड का इन्वर्स करने से आ जाए x/30। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड x/30 विच इम्प्लाइज, ये 3 से 10 पे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 km/h। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8000 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 343 पूछा हुआ है। तो इसमें हम पहले क्यूब रूट देख लेते हैं, 27 का ही देख लेते हैं कैसे आएगा। 27 का क्या होगा 3 9 पर, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 पर जाएगा। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, मीन्स जो ये ट्रिपलेट्स हैं इनमें से कोई भी इनमें से एक लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या करते हैं 3 के ट्रिपलेट्स बनाते हैं और उनमें से एक नंबर पिक करते हैं। तो इसका 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट है 8000 का, तो यहाँ पर 10,000 है, 10,000 की प्लेस पर क्या आ जाएगी सिर्फ 10 क्यूब रूट निकालेंगे तो, और 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस में 27 का क्या आएगा 3 × 3 और माइनस ये है 7 का, 7 × 7 मीन्स 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो उनमें से एक आ जाएगा 7 जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 23 में से 7 गया, हमारा आ जाएगा आंसर 60। तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्यूब्स हुज एड्स इज 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म आ सिंगल क्यूबॉइड, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। तो वॉल्यूम पूछा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 2 क्यूब दिए हुए हैं। क्यूब क्या होते हैं, क्यूब वो फिगर होती है, वो सॉलिड फिगर जिसकी सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है सेम, तो वो हमारे पास क्यूब होता है, जैसे पजल होती है। तो यहाँ पर 2 क्यूब है, उन दोनों को ज्वाइन किया गया है और उनकी जो एड्ज है वो क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम 2 क्यूब हैं उन्हें ज्वाइन करते हैं, ये जो 8 सेंटीमीटर थी ये भी 8 सेंटीमीटर थी, तो ये दोनों क्या मिलकर कंबाइन होने के बाद ये जो क्यूबॉइड बनेगा वो क्या बन जाएगी, इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर। और जो ये जो हमने क्यूब्स को कंबाइन किया है वो इस तरह से कंबाइन किया है, एडजेसेंट रखा है, तो इसकी जो ये वाली चीज़ है लंबाई जो है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स लेंथ तो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट है वो क्या रहेगी 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, और जो थिकनेस है वो भी हमारे पास क्या रहेगी 8। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो है ये चेंज हो जाएगी, 8 + 8 16 सेंटीमीटर वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। तो 16 × 8 × में 8 जो क्या जाएगा 16 × में 64, यह आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन है, प्रकाश बॉट 2 आइटम एट द सेम प्राइस। यहाँ पर मेंशन है 2 आइटम है, दोनों की जो प्राइस है वो क्या है सेम। ही सोल्ड 1 आइटम एट 20% प्रॉफिट एंड अनदर आइटम एट 15% प्रॉफिट, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड। प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी हुई है, तो हम देखते हैं यहाँ से सेम प्राइस पर क्या किया है उसने, उन दोनों को आइटम्स को ख़रीदा है। तो फर्स्ट की भी हम 100 मान लेते हैं और सेकंड की भी हम क्या मान लेते हैं 100। ये आ जाए हमारे पास CP क्या है 100 + 100 मीन्स 200 रुपीज़, और SP क्या होगा, ही सोल्ड 1 आइटम एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट है तो 120 फर्स्ट की सेलिंग प्राइस होगा, और अनदर आइटम एट 15% प्रॉफिट तो 115। तो दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास 235।
व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ही मेड, प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट होता है हमारे पास SP माइनस CP, प्रॉफिट निकाल लेंगे, CP हमारे पास है ही, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। SP क्या है 235 माइनस में 200 जो कि आ जाएगा हमारे पास 35। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट है हमारे पास 35 अपॉन में CP है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई में 100, 2 पर जाएगा और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5%, मीन्स ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोली टेक्स 3 hours टू टाइप 24 पेजेस, नीलम टेक्स 9 hours टू टाइप 45 पेजेस, इन हाउ मैनी आवर्स दे विल टाइप 351 पेजेस टुगेदर। तो एक साथ वो 351 पेजेस को टाइप करने में कितना टाइम लेती हैं। यहाँ पर रोली का टाइम दिया हुआ है, वो 3 hours के अंदर 24 पेजेस टाइप कर सकती है। रोली 3 hours में कितने पेजेस टाइप करती है, 24 पेजेस, तो 1 hour में कितने करेगी, 24 अपॉन में 3 मीन्स 8 पेजेस। रोली 1 घंटे के अंदर 8 पेजेस टाइप करती है। नेक्स्ट नीलम 9 hours में 45 पेजेस, तो 1 hour में करेगी 45 अपॉन में 9 मीन्स 5 पेजेस। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, रोली और नीलम, जो कि 1 hour में कितने पेजेस टाइप कर लेती हैं, कंबाइन करते हैं तो 8 और 5 13 पेजेस। रोली और नीलम 1 घंटे के अंदर 13 पेजेस टाइप करती हैं। अब पूछा हुआ है कितने टाइम में वो दोनों एक साथ 351 पेजेस टाइप करेंगी। तो टोटल पेज है हमारे पास 351 और वो 1 घंटे में टाइप करती हैं 13, तो 351 पेजेस कितने घंटे में टाइप करेंगी, तो 13 से हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा डिवाइड करने पर 27, तो 27 hours, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज़ 2:3। तो यहाँ पर जो बोट की स्पीड है वो अपस्ट्रीम में दी हुई है, तो पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम देख लेते हैं क्या होता है। मान लो ये हमारे पास बोट है और ये हमारे पास है स्ट्रीम। स्ट्रीम की बोट की स्पीड है हमारे पास x और स्ट्रीम की अपनी स्पीड है y। अगर हमारे पास बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, मीन्स हमारे पास स्ट्रीम की डायरेक्शन है ये और बोट की भी डायरेक्शन है ये, तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो होगी x + y और इसे ही हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट, अगर हमारे पास स्ट्रीम की डायरेक्शन है ये और बोट की जो डायरेक्शन है वो है हमारे पास अपोजिट, तो इस केस में हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आएगी, जो स्पीड होगी जिसे हम अपस्ट्रीम बोलेंगे वो होगी x - y km/h। तो मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो अपस्ट्रीम है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो होगी हमारे पास डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन में होगी तो दोनों को प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे, अपस्ट्रीम में माइनस और डाउन स्ट्रीम में प्लस। तो रेशियो दी हुई है यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। बोट की स्पीड जो है अपस्ट्रीम मीन्स दोनों का डिफरेंस, और टू द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मीन्स दोनों का एडिशन, उसका रेशियो है 2:3। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 45 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इज़ t hours। तो टाइम कितना लगा है t hours, कितने डिस्टेंस को कवर करने में 45, और स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास जो कि t ही लगाएगी, हमारे पास गिवन वैल्यू है t, डिस्टेंस क्या है 45 किलोमीटर और स्पीड क्या है हमारे पास डाउनस्ट्रीम हमने देखा है पहले ही, दोनों का क्या होता है प्लस x + y। अब पूछा हुआ है देन इन t hours, जो हमारे पास था ये t hours फिक्स रखा हुआ है, t hours में ही हाउ मैनी किलोमीटर मीन्स ये किलोमीटर चेंज हो जाएंगे क्योंकि स्पीड जो हमें कैसी लेनी है अपस्ट्रीम, तो इसलिए बोला है कि जो टाइम t hours
इन टी आवर्स हाउ मैनी किलोमीटर विल बी ट्रेवल बाय द बोट इन अपस्ट्रीम। इतने ही टाइम में अगर वो अपस्ट्रीम जाती है तो वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी। मीन्स ये डिस्टेंस बदलेगा, बाकी टाइम टी ही रखना है फिक्स, और स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम। तो हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ से जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है वो अपस्ट्रीम की टर्म में निकालते हैं। तो x माइनस इन दोनों से अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ आ जाए और 2 इसके डिवाइड में, 3x माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू x प्लस वाई। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 3x माइनस वाई अपॉन 2। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई है x प्लस वाई की वो हम यहाँ पर रखेंगे, x प्लस वाई के प्लेस पर 3x माइनस वाई, और जो ये 2 है ये अब न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद आएगा ये 15, मीन्स 30 अपॉन में x माइनस वाई। अब हम देख सकते हैं इन टी आवर्स हाउ मैनी किलोमीटर मीन्स 30 किलोमीटर विल बी ट्रैवल बाय द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर, मीन्स सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन। इफ़ 3 रेज़ टू द पावर p प्लस q इज इक्वल टू 243 एंड 5 रेज़ टू द पावर q माइनस p इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p मल्टीप्लाई बाय q। तो हमारे पास यहाँ पर p और q की मल्टीप्लिकेशन पूछी हुई है, तो पहले हम p और q फाइंड आउट करेंगे। 3 की पावर p प्लस q तो 243 है, और हमें पता है 3 की पावर 5 होने पर भी 243 ही आता है। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से p के प्लेस पर क्या आया 5। 3 की पावर 5 क्या होती है, 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, मीन्स p प्लस q हमारे पास क्या हो गया 5। यहाँ पर 5 की पावर क्या रेज करेगी 5 आ जाए, मीन्स 1, तो q माइनस p आ जाए हमारे पास 1। इसको हम ठीक से ऑर्डर में लिखते हैं। ये हमारे पास बनेगा माइनस p प्लस में q इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा p प्लस q इक्वल टू 5। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2q इज इक्वल टू 6, मीन्स q की वैल्यू आ जाएगी 3। q की वैल्यू 3 है, इस इक्वेशन में या किसी में भी रख सकते हैं। q की वैल्यू 3 रखेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा p मल्टीप्लाई q 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6, मीन्स ऑप्शन 4। नेक्स्ट है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 420 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 35 प्लस 45 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसका स्क्वायर पूछा गया है, मीन्स हमें वैल्यू तो क्वेश्चन मार्क की फाइंड करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे सेटिस्फाई करा के कि ये जो वैल्यू है वो किसके स्क्वायर के इक्वल आ रही है, और जो नंबर आएगा जिसका यहाँ पर स्क्वायर बनेगा तो वो नंबर यहाँ पर ऑप्शन में आंसर में मिलेगा। तो हमें पता है बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होती है डिवीज़न, मल्टीप्लाई का साइन है या प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड। तो 12 से 42 को डिवाइड 420 को डिवाइड करेंगे तो 12 से ये जाएगा 3 पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5। डिवाइड करने पर 35 मिलेगा, ये डिवाइड हो चुका है, मल्टीप्लाई भी पाए 35 प्लस में 45 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 35 का भी स्क्वायर ही है और 45 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अब हम इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर निकाल के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के सम फिर इन दोनों का डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल। एक बार इन दोनों का सम करना होता है, एक बार इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60, फर्स्ट ब्रैकेट मीन्स 60। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, मीन्स इसमें प्लस में 35 स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारे पास 1800। 35 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1225। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 1225 को प्लस करेंगे तो 5 2 3 3025। अब यहाँ पर हमें ये देखना है ये नंबर किसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की टर्म में दिया हुआ है। तो हमें पता है 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। मीन्स ये वैल्यू जो है वो 2500 से बड़ी है और 36 के से छोटी है, तो इन दोनों की मिड में लाई करती है, और लास्ट में क्या है 5। तो मीन्स इनकी मिड वाला नंबर ही इसका मिड वाला जो नंबर है उसका ये स्क्वायर पॉसिबल है।
तो इन दोनों के मिड में क्या है 55 और लास्ट में डिजिट जो है यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, तो हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है 55। बाकी हम 55 का स्क्वायर निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये 3025 ही आएगा। तो हमारा आंसर जो है थर्ड जो है वो होगा राइट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ काइट इज 16 सेंटीमीटर and its area is 96 centimeter square, what is the length of the other diagonal of the kite? तो हमारे पास यहाँ पर काइट का एक डायगोनल गिवन है, काइट का एरिया गिवन है। तो हमारे पास जो पूछा गया है वो क्या है, काइट के अदर डायगोनल की लेंथ। तो एरिया जो है उसका, काइट के एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ काइट हाफ मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइड बाय 2। तो एरिया दिया हुआ है 96, 1/2, डायगोनल की वैल्यू है 16 और सेकंड डायगोनल पूछा गया है। तो ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 6 पर, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन सेकंड जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15th, A, B and C are the 3 partners in a business who share profit in the ratio 2:5:3. If they had invested for 8 months, 6 months and 9 months respectively, what is the ratio of their investment? तो हमसे जो पूछा गया है वो है रेशियो पूछा गया है उनकी इन्वेस्टमेंट का, और जो गिवन है वो क्या है, प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, प्रॉफिट का रेशियो, और जो टाइम है कितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, टाइम गिवन है। तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है और टाइम गिवन है, और पूछी गई इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट के अपॉन में टाइम आ जाए, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। मीन्स प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्योंकि ये रेशियो भी गिवन है तो हम जब डिवाइड करेंगे तो भी तीनों का रेशियो ही आएगा, तो उससे हमारे पास क्या आ जाए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब देखते हैं A, B, C 3 पार्टनर है, इनके लिए जो प्रॉफिट है उसका रेशियो गिवन है 2, 5, 3, ये प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। अब टाइम देखते हैं, इफ़ दे हैड इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स, ये मंथ्स में है तो हम ईयर में चेंज कर लेते हैं, 8/12 ईयर आ जाएगा ये यहाँ पर, 6/12, 9/12, चाहे तो हम काट सकते हैं। अब हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में टाइम, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 12/8, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12/6, 3/9 मल्टीप्लाई में 12, 4 और ये आ जाएगा 3, ये 2 पर जाएगा, 2 5 से 10, 3 से 3 पर जाएगा, फिर 3 से ये 4 पर, 3:10:4, मीन्स ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। 200 स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, 200 स्टूडेंट्स टुक एग्जामिनेशन इन ए स्कूल एंड 13% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन। 200 में से 13% जो स्टूडेंट है उनकी क्या है, डिस्टिंक्शन। 100 में से 13 है तो 200 में से मीन्स 26 स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन है ये। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट डिस्टिंक्शन इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज़ हैं वो 2 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, अगर गर्ल्स x हैं तो ये क्या हो जाएंगे 2 + x। हु गॉट डिस्टिंक्शन, इफ़ 20% ऑफ द गर्ल गॉट डिस्टिंक्शन, 20% गर्ल्स की डिस्टिंक्शन आती है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। स्कूल में कितने बॉयज़ है वो फाइंड करना है। तो 200 क्या है, टोटल स्टूडेंट है, इसमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। आगे दिया हुआ है 13% ऑफ द स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन। अगर 100 में से 13 है तो 200 का 13% क्या होगा, 26। तो 26 कौन से स्टूडेंट है जिनकी डिस्टिंक्शन आई है, 26 स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन आई है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट डिस्टिंक्शन इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स से 2 मोर देन है, मोर देन का मतलब होता है 2 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x हैं तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे, x + 2। तो ये गर्ल्स हैं हमारे पास और ये क्या हैं, ये बॉयज़ हैं। इनका टोटल किसकी इक्वल होना चाहिए, 26 के। गर्ल्स और बॉयज़ को कंबाइन करके जो टोटल स्टूडेंट है वो 26 है जिनकी डिस्टिंक्शन आई है। तो यहाँ से हमारे पास 2x + में 2 = 26, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 24, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये जो 2 है इसके डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 12। तो x आ गया 12। तो गर्ल्स कितनी आ गई हैं हमारे पास जिनकी डिस्टिंक्शन है 12, और बॉयज़ कितने आ गए हैं 14। ये वो
स्टूडेंट हैं जिनकी डिस्टिंक्शन है, और टोटल हमारे पास कितने थे 26 डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आगे है इफ़ 20% ऑफ द गर्ल्स गॉट डिस्टिंक्शन। अब ये कह रहा है 20% जो गर्ल्स हैं, 20% जो गर्ल्स हैं वो उनकी डिस्टिंक्शन आई है, 20% की डिस्टिंक्शन आई है। तो जो हमारे पास गर्ल्स हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आई है वो है 12, और ये बोल रहा है 100 में से 20% की डिस्टिंक्शन आई है। तो ये 20% अगर 12 के इक्विवेलेंट है तो हमें जो फाइंड करने हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करने हैं। तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालेंगे, फिर टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग आएगा वो बॉयज़ होगा। तो ये 100 में से 20 अगर लड़कियों की डिस्टिंक्शन है वो 12 के इक्विवेलेंट है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो ये 100 आ जाए। 100 का मतलब टोटल गर्ल्स, अगर ये 5 से मल्टीप्लाई होकर ये टोटल गर्ल्स आ रही हैं तो यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 60। तो 100 किसके इक्विवेलेंट है 60 के। तो ये जब परसेंट की बात करें तो 100 आएगा, और वैसे एक्चुअल में गर्ल्स कितनी होंगी 60। तो हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी आ गई हैं 60। तो 200 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बॉयज़ 140। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees 3,600 is divided into two principal. One principal is invested at 8% per annum for 2 years. इसे दो प्रिंसिपल में डिवाइड किया गया है। एक को इन्वेस्ट किया गया 8% से 2 साल के लिए, और सेकंड जो इन्वेस्ट किया गया वो 9% फॉर 3 ईयर। इफ़ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन इज़ रुपीज़ 741, दोनों पे जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिला है वो है 741, देन फाइंड द लार्जर प्रिंसिपल। तो लार्जर प्रिंसिपल पूछा गया है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उनमें से जो लार्जर होगा वो आंसर में पूछा गया है। इसे अगर हम बाय ऑप्शन देखें तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 प्रिंसिपल में तो 1800 से अगर डिवाइड करते हैं तो दूसरा भी 1800 होगा, तो लार्जर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड, अगर 1500 के साथ इसे डिवाइड करते हैं तो दूसरा हमारे पास बनेगा, अगर एक 1500 है तो दूसरा बनेगा 2100। तो इसमें से लार्जर पूछा गया है तो लार्जर 2100 होना चाहिए था, ना कि 1500। तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड और फोर्थ पे हम ट्राई कर सकते हैं, इस रेट और इस इतने टाइम के लिए अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से हम फोर्थ पे भी अप्लाई करेंगे, और इसका आंसर फोर्थ है। हम डायरेक्ट फोर्थ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। 3600 को हमने डिवाइड किया 2100 और 1500, 2 इसके अमाउंट बने हैं, और इसमें से लार्जर दिया हुआ है क्योंकि लार्जर पूछा गया है, तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल आंसर। 2100 इस पे हम देख लेते हैं रेट क्या है। 8% टाइम पीरियड है 2 साल, और नेक्स्ट पे है 9% और 3 ईयर। तो 2100 8 मल्टीप्लाई में 2 में 100, 1500 9 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 100। ये हमारे पास हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, अपॉन में 100। इसको इससे कर देंगे डिवाइड। 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 336, यहाँ पे ये कैंसिल, ये 27 आएगा। 27 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 336 प्लस में 405, प्लस करके देखते हैं, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो कि गिवन है 741। मीन्स उसके अकॉर्डिंग हमारा 2100 जो है लार्जर अमाउंट होगा, तो ये आंसर राइट है। सिमिलरली हम इस पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, तो हमें 2 ऑप्शन पे ट्राई करना पड़ेगा, और हमें ये जो रेट और टाइम दिया हुआ है ये भी रिवर्स करके भी हमें चेक करना है दोनों ऑप्शन पे, मतलब 4 बार ये ट्राई करना है। बाकी लॉन्ग मेथड से देखते हैं। जो हमारा अमाउंट था 3600 है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल हम ले लेते हैं x है, तो सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल सेकंड बनेगा 3600 माइनस x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट हमारे पास क्या था फर्स्ट 800 और टाइम है 2 ईयर, 8 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 100, और सेकंड के लिए भी क्योंकि कंबाइन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 741 गिवन है, सेकंड के लिए है 9% और 3 ईयर।
ये हमारे पास है 741 और ये एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 16x, यहाँ पर हमारे पास आएगा 27 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई में 27 माइनस में 27x और ये अपॉन में 100 यहाँ पर जा चुका है। ये वाली वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 27 से 972 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल टू -11x। इसको हम लेफ़्ट साइड में ले गए हैं और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो -11। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11 से ये 2 पर जाएगा 23100 अपन में 11 और यहाँ पर 1 बचेगा तो हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू 2100। अगर एक्स की वैल्यू 2100 है तो दूसरी क्या आ जाएगी 1500, मीन्स लार्जर अमाउंट हमारे पास क्या आएगा 2100। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन 23/12 895/428। इसी तरह से ये 4 ऑप्शन है, इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 12 2 24 होता है तो ये 1 पर जाएगा और 428 को जब 895 को 428 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 400 का डबल 800 और 28 का डबल 56, तो ये पॉसिबल है, ये 2 पर जाएगा। तो ये मीन्स ये तो स्मॉलर फ्रैक्शन है हमारे पास। सिमिलरली अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 46 2 92 होता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से आपको डिवाइड करके देखना है और जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक में आया 2.08, एक में आया 2.09, मीन्स दिस वन इज़ लार्जेस्ट फ्रैक्शन। 2 क्वेश्चन है जो हमारे रहते हैं, वो है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। यही टेबल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में भी गिवन थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द 5 ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ये है 5 और ऑर्गेनाइजेशन ये है 5। व्हाट इज़ द रेशो पूछी गई है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द फाइनेंस एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है उन दोनों को एक साथ। बी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है ये और इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 90 + 75 मीन्स 165, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 165। नेक्स्ट है एंड दीज 2 डिपार्टमेंट टुगेदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डी के भी फाइनेंस और मार्केटिंग का हम टोटल करेंगे, ये आ जाए 220 प्लस में 200 मीन्स 400। इन दोनों का रेशो पूछा हुआ है, ये थी बी और ये है डी, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आया था 220 प्लस में 420 आएगा हमारे पास 33 अपॉन में 84, 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 11:28। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 11:28। नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमारे पास ये बार ग्राफ गिवन है। द बार ग्राफ शोज़ द सेल ऑफ द 6 कंपनी इन 2012 to 13 के लिए ये जो 6 कंपनीज़ है इनकी हमारे पास सेल जो है शो की गई है। पी की गिवन है, क्यू आर एस टी यू तक सभी की गिवन है। वट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ द गिवन 6 कंपनी टुगेदर वॉज द सेल ऑफ द कंपनी टी। वट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है टोटल सेल जो 6 कंपनीज़ की है टुगेदर वाज द सेल ऑफ कंपनी टी कंपनी की टोटल के रिस्पेक्ट में क्या परसेंटेज है। तो टी की हमारे पास क्या है 70.4 अपॉन में टोटल हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इन सभी का टोटल अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 360
मल्टीप्लाई में 100, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगी, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 4 से जाएगा 9 पर, 176 अपॉन में 9, 176 अपॉन में 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 19.55, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 19.55। अब तक हमने जो है 19 क्वेश्चंस किए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग था। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। तो टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन इसमें रॉन्ग था, तो हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो ये था हमारा पीजीटी फीमेल 2021 DSSB पेपर पार्ट 1 अरिथमेटिक एबिलिटी।